हमारे प्यारे दोस्तों, सिद्धि फिजिक्स क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। जिस तरह आप लोग हमें मदद किए हैं, इसी तरह आप लोग मदद कीजिए। और जब मैं मार्च में इस वीडियो को मैं स्टार्ट किए थे सिलेबस, मैं सबसे पहले कंपटीशन का पढ़ाया था, उसके बाद मैं फिजिक्स पढ़ाया। आप लोग को यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तब तो आज मेरा सब्सक्राइबर 374 के करीब है। इसी तरह आप लोग हमें मदद कीजिए। धन्यवाद। चलिए, हम मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम के बारे में हमने बताया था। आज हम चलेंगे लीनियर मोमेंटम विथ न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल क्या कहता है? किसी सरफेस पर, इस ग्राउंड पर कोई व्यक्ति है जिसका मास m है। जब भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रही है, when external force is applied on external force, जब इस मास पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई है, मीन्स क्या करेंगे? ये सरफेस है, इस सरफेस पर जब ये मास रहे m, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे m और ग्रेविटी, एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है। जो फोर्स एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड हो रहा है वो होता है लीनियर मोमेंटम के अनुसार, उसमें एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होती है। ये एक्सीलरेशन मीन्स n बराबर mg होता है, F बराबर ma होता है। जो इस मास पर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, वो एक्सटर्नल फोर्स A इजकल टू F बटा m। जब मास को बढ़ाते हैं तो एक्सीलरेशन कम होते जाता है। When acceleration of a body is increased, then mass of a body is decreasing। दूसरा कंडीशन में क्या कहेगा? When acceleration is increased, then force is increased। जब एक्सीलरेशन को बढ़ाइएगा तो फोर्स भी बढ़ेगा। चलिए, अब कीजिए तो इसको। दोस्त, 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छे से देखिएगा, घबराइएगा नहीं। एक सरफेस है, वो सरफेस किसी ग्राउंड पर है जिसका मास m है। जब फोर्स F2 अप्लाइड हो रही है और F1 भी अप्लाइड हो रही है, मिस कंडीशन क्या कहता है? F2 ग्रेटर देन F1, मीन्स F2 का जो फोर्स होगा वह पॉजिटिव होगी और F1 का जो फोर्स होगा वह निगेटिव होगा। ठीक, कैसे बनाना इसको देखिए। एक मास है यहाँ पर,
फोर्स F2 F1 का फोर्स है, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, मिस n बराबर mg है। जब इस पर एक फोर्स लगेगा, कौन सा फोर्स लगेगा, इस पर एक एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा। मिस जब ये एक्सीलरेशन प्रोड्यूस होगा, मिस कहने का मतलब है कि F जो होगा वह ma होगा। F का जो पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव F2 पार्टिकल है माइनस F1 पार्टिकल है, इक्वल टू ma। एक्सीलरेशन जो निकालेंगे F2 माइनस F1 बटा m, मीन्स ये वेक्टर को ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर क्वांटिटी। मीन्स कहने का मतलब है भाई कि जब एक्सीलरेशन का यूज हो रहा है, एक्सीलरेशन इज अप्लाइड ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पर जैसे एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, मीन्स चेंज इन फोर्स, जो फोर्स में चेंज हो रहा है और मास से डिवाइड कर रहे हैं, मीन्स F2 निगेटिव हो गया F1, सॉरी F2 पॉजिटिव हो गया F1 निगेटिव, यानी फोर्स का सेकेंड पार्ट पॉजिटिव हो गया और फोर्स का पहला पार्ट निगेटिव हो गया। चलिए रब कीजिए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। सरफेस है, किसी सरफेस पर मास है, फोर्स जो है किसी इंक्लाइंड प्लेन पर रिप्रेजेंट किया गया है, तो फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एंड एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे देखना, तो ध्यान से देखिएगा, समझ जाइएगा। एक सरफेस है, इस सरफेस पर एक मास है, मास जो है इस तरह एक फोर्स लग रहा है। दिस फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी, एक बॉडी पर जैसे फोर्स लग रहा है, तो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, इसके नॉर्मल रिएक्शन लॉन्ग F साइन थीटा, एक्स एक्सिस पर F कॉस थीटा, तो इस साइड में एक फोर्स लगेगा, है ना। जो फोर्स लगेगा कैसा फोर्स होगा, एक्सीलरेटिंग फोर्स होगा, एक्सीलरेशन फोर्स होगा ना। इसको किस तरह निकालेंगे, इसको किस तरह फाइंड आउट करना है, देखिए n बराबर mg, जो सिर्फ एक प्लेन है, किसी प्लेन पर मास है, जो फोर्स लग रहा है इस साइड में, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, नीचे mg, मीन्स ग्रेविटी है, मास और ग्रेविटी दोनों चीजें। ठीक, जब फोर्स लग रहा है ठीक एक्स एक्सिस पर F कोस थीटा, वाई एक्सिस पर F साइन थीटा, है ना। तो मिस इस ये थीटा पर डिपेंड करेगा, या जो एंगल F कोस थीटा ऊपर साइन थीटा, मिस n प्लस F साइन थीटा बराबर mg। क्या पूछ रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इजकल टू mg माइनस F साइन थीटा। चलिए अब क्या कहता है कि
ठीक है, वाई एक्सिस के लोग इसको निकाले हैं नॉर्मल रिएक्शन, एक्सीलरेशन ऑफ बॉडी एक्स एक्सिस पे लग रहा है, तो मीन्स जब भी एक्सेस है तो फोर्स तो लगेगा, फोर्स तो अप्लाई है, तो एफ कॉस थीटा इजकल टू एफ कॉस थीटा इजकल टू एम ए बराबर एफ कॉस थीटा बटे मास, मीन्स दिस रिजल्टेंट वैल्यू इज एक्सीलरेशन इक्वल टू एफ कॉस थीटा बटे एम, मीन्स यह एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी का जो एक्सीलरेशन है अप्लाइड ऑन द मास, मास पर जैसे अप्लाइड हो रही है, मीन्स थीटा डिपेंड्स एंगल, मीन्स यह जो एक्सीलरेशन है इस एंगल पर डिपेंड करेगी, न कि मास पर डिपेंड करेगा। चलिए, थैंक्स।